सिया को पुराने बाजार बहुत पसंद थे, छुपे हुए खजाने हर जगह। आज एक पेंटिंग ने उसे अपनी ओर खींचा। इसमें एक लड़की झील के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें उदास थीं, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई हों। सिया ने वो पेंटिंग खरीद ली। उसकी खूबसूरती देखकर घर पर पेंटिंग अलग दिख रही थी, उदासी गायब थी। अब लड़की चिढ़ी हुई लग रही थी, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। सिया के माथे पर बल पड़ गए। क्या ये लाइट का कमाल है? बाद में उस रात सिया ने फिर से पेंटिंग की तरफ देखा। लड़की अब मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। सिया को ठंड लग गई। ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए। पेंटिंग वाली लड़की बदलती रही, कभी खुश, कभी गुस्से में। सिया उसमें खोई रहती थी। एक शाम सिया ने कुछ अलग देखा। झील में एक साया था, काला और बेडौल, और वो लड़की, वो कैनवास से गायब थी। सिया घबरा गई। लड़की कहाँ गई? वो साया क्या था? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये बात हद से ज्यादा हो रही थी। सिया ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे वापस पेंटिंग की ओर खींच रहा था। साया हिलता हुआ लग रहा था, झील से बाहर निकलता हुआ। अचानक लाइट चली गई। अंधेरा पूरे कमरे में छा गया, घना और भारी। सिया की सांस अटक गई। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। फिर उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट उसके कान के पास। नाउ इट्स योर टर्न। आवाज ठंडी थी, खतरनाक, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने वाली। सिया चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वो जमी हुई थी। फुसफुसाहट हवा में लटकी हुई लग रही थी, अंधेरे में गूंज रही थी। सिया वहीं खड़ी रही, डर से जकड़ी हुई, किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह बिजली वापस आ गई। सिया पेंटिंग की तरफ दौड़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जो देखा उससे उसके रक्त जम गया। लड़की पेंटिंग में वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में झील के किनारे खुद सिया बैठी थी। लड़की की मुस्कान चौड़ी थी, विजयी, और सिया का पेंट किया हुआ चेहरा, वो उस डर को दर्शा रहा था जो उसके दिल में था, कैद।